तो ये देखो, ये जो वर्डप्रेस मैंने डाउनलोड किया ये जीप मोड में था, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया और ये यहाँ पे ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड मोड में आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक था वेबसाइट कैसे डिजाइन करना है, वेबसाइट कैसे बिल्ड करना है। ठीक है, ऑफलाइन मोड में कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि एक सॉफ्टवेयर जो जिसका नाम है जंप, उसको इंस्टॉल कर लेना, तो तुम लोगों ने शायद इंस्टॉल कर लिया है सक्सेसफुली। वो कुछ नहीं है, आसान है एकदम। किसी ने भी किया नहीं, वो मुझे अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो तो मुझे बाद में फोन करके पूछ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, वो जो सॉफ्टवेयर मेरा भी ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं उस सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ यहाँ पे, जंप। इस तरह से जंप कंट्रोल पैनल इस तरह से तुमको दिखाई देगा। इंस्टॉल होने के बाद उसका एक आइकॉन क्रिएट होगा डेस्कटॉप में, या तो तुम सर्च कर लेना जंप नाम से। तो इस तरह से जंप कंट्रोल पैनल आएगा, उसमें क्लिक कर लेना और यू कैन सी स्क्रीन लाइक दिस। इस तरह से तुमको दिखाई देगा यहाँ पे। ये हो गया जंप कंट्रोल पैनल। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या होगा, here we have to start two services. What are those two services? Number one is the Apache service and the second one is the MySQL service. तो ये दोनों सर्विस को मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने के कैसे करना है, यहाँ पे स्टार्ट बटन दिया हुआ है, जस्ट सिंपली क्लिक ऑन हियर। और उसी तरह MySQL सर्विस को भी स्टार्ट कर लेना, जस्ट स्टार्ट बटन में क्लिक कर देना, वो सर्विस स्टार्ट हो जाएगा। जब सर्विस प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगा तो उसका अगेंस्ट में, जैसे यहाँ पे देखो पोर्ट नंबर शो कर रहा है, तो तुम देखना होगा पोर्ट नंबर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। किसी किसी का कभी कभी ये भी होता है कि पोर्ट नंबर शो नहीं करता है, तो उसका मतलब ये सर्विस प्रॉपरली स्टार्ट हुआ नहीं। तो ये एक बार तुम लोग ध्यान से देख लेना। अगर पोर्ट नंबर इशू हो चुका है तो ये दोनों सर्विस स्टार्ट हो चुका है। ये दोनों सर्विस का अपना अपना मीनिंग है, मैं बाद में उसमें जाऊंगा। ये दोनों सर्विस क्यों स्टार्ट करते हैं हम लोग, फिर भी हल्का सा मैं तुम लोग को इसका एक मतलब एक आइडिया दे रहा हूँ, ये दोनों सर्विस को क्यों स्टार्ट करना पड़ रहा है और ये जंप कंट्रोल मदद से ये दोनों सर्विस का काम क्या है, वेबसाइट डिजाइनिंग में बिल्डिंग में इसका क्या जरूरत है। देखो, जब भी कोई हम लोग वेबसाइट को चलाते हैं, कोई भी पेज हो, उस पेज को जैसे हम लोग अपना पीसी में, जब जैसे मैं समझ लो कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, से फॉर एग्जांपल कोई एक साइट मेरे, जैसे कोई एक बैंक का साइट ले लेता हूं मैं, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे, से फॉर एग्जांपल ये मैंने बैंक का एक साइट खोल लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो साइट खोला, तो एक्चुअली ये जो साइट है इसका ये जो पेज बना हुआ है, ये पेज किस में बना हुआ है, ये मोस्ट आजकल का मैक्सिमम वेब पेजेस जो बना हुआ होता है वो तुम्हारा क्या होता है उसमें, पीएचपी बना होता है, पीएचपी में। ठीक है, जस्ट वेट, मैं फेसबुक को ये तुम लोग को ओपन करके दिखाता हूँ, जो कि वाइडली चलने वाला है फेसबुक। ये मेरा अपना खुद का अकाउंट है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो तो फेसबुक का जो पेज है वो भी पीएचपी से ही बना हुआ है। मतलब सिर्फ फेसबुक ही नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तुम लोगों को, मोस्ट ऑफ दी वेबसाइट्स, ठीक है, ऑलमोस्ट 99% वेबसाइट्स आर, ये जो बनता है ये पीएचपी से बनता है आजकल। ठीक है, तो पीएचपी क्या है, पीएचपी एक तरह का लैंग्वेज है। ठीक है, एक लैंग्वेज है जिसके मदद से वेबसाइट को बनाया जाता है, वेब पेजेस को बिल्ड किया जाता है। तो ये जो, जैसे ये जो पेज मैंने यहाँ पे खोला फेसबुक का पेज, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ फेसबुक का जस्ट, तो यहाँ पे ये जो पेज तुमको दिख रहा है, यहाँ पे जो ये सब दिख रहा है, इसका जो कोड है, इस ये बैकग्राउंड में जो इसका कोड है, ये कोड अभी मैं अपना पीसी पे इस पेज को ओपन कर रहा हूं, तो ये जो कोड है होता क्या है, ये कोड बैकग्राउंड में किसी सर्वर में जाके रन होता है और वहां पे रन होने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले होता है। सर्वर में जाके रन होगा और डिस्प्ले मेरा पीसी पे होगा इसका कोड। ठीक है, और एक होता है नॉर्मल एचटीएमएल पेज, जैसे मैं से फॉर एग्जांपल तुम लोग को मैं दिखा रहा हूं, जैसे यहाँ पे, यहाँ से ले लेता हूं मैं, जैसे ये मेरा पीसी में ही एक फाइल है एचटीएमएल का, इसको मैं ओपन करता हूं डबल क्लिक करके। तो देखो ये जो पेज में यहाँ पे कुछ खास है नहीं, यहाँ पे जस्ट वेट,
मेरे पास फिलहाल कोई बना हुआ इस सारा पेज नहीं है, ओनली HTML का। अच्छा वो बाद में दिखाऊंगा मैं, ऐसे अभी रेडीमेड नहीं, अगर फिर से बनाने जाऊँ तो समय लग जाएगा। तो क्या बोल रहा था मैं, देखो ये जो पेज है, ये इसका जो कोड है, इस पेज को डिस्प्ले होने के लिए जो भी कोड को एग्जीक्यूट होना पड़ा, वो कोड कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, सर्वर पे हो रहा है। ठीक है, तो ये PHP लैंग्वेज में जब भी कोई वेबसाइट को बनाओगे, उसका जो कोड है वो याद रखना हमेशा सर्वर लेवल पे ही वो स्क्रिप्ट रन होता है। और HTML लैंग्वेज में अगर कोई पेज को बनाया जाता है, वो क्लाइंट साइड में, क्लाइंट पीसी में वो कोड एग्जीक्यूट होता है। अभी तुम लोग को इतना समझ में आएगा नहीं, ये सब टेक्निकल बातें धीरे धीरे समझ में आएगा। तो बस जब हम लोग पेज को बनाएंगे, उसमें जाएंगे, तब धीरे धीरे ये सब बातें भी समझ में आ जाएगा, ऐसे कहीं यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट ये जान लो कि मोस्ट ऑफ दी, और एक बात ये जान लो कि कोई भी पेज जब बनता है, वो उसमें PHP और HTML ये दोनों ही लैंग्वेज का यूज होता है। ठीक है, लैंग्वेज तो इस तरह से बहुत सारा है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे यही बोल रहा हूँ कि जब भी कोई पेज हम लोग बनाते हैं, उसमें हम लोग PHP भी यूज करेंगे और HTML भी यूज करेंगे, दोनों का यूज होगा वहां पे। अभी हम लोग को कोडिंग में नहीं जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कोडिंग का कोई नॉलेज का जरूरत नहीं हम लोग को। तो मैं जस्ट ये बोलने वाला था कि ये PHP से बन रहा है। तो PHP से जब भी कोई पेज बनता है, उसका जो कोड है, उसका कोड एग्जीक्यूट कहाँ पे होता है, सर्वर लेवल पे। तो अभी हम लोग वर्डप्रेस का मदद से जो भी पेज बनाएंगे, अभी हम लोग वर्डप्रेस के मदद से जो वेबसाइट या तो जो भी पेज बिल्ड करेंगे, उसका जो कोड होगा, वो पेज किससे बनेगा, कौन सा लैंग्वेज से बनेगा, PHP से बनेगा, वर्डप्रेस के मदद से। हाँ PHP, हाँ सॉरी। तो वर्डप्रेस का मदद से जो भी पेज बनाएंगे हम लोग, वेबसाइट बनाएंगे, वो PHP में ही बिल्ड होगा। ठीक है, और उस PHP का जो कोड होगा, मैंने थोड़ा देर पहले तुम लोग को बोला था, वो PHP का कोड रन होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए सर्वर होना जरूरी है, वेब सर्वर, क्योंकि सिर्फ वेब सर्वर ही उस कोड को एग्जीक्यूट कर पाएगा। एक नॉर्मल पीसी PHP का कोड एग्जीक्यूट कर नहीं पाएगा। तो वर्डप्रेस का मदद से हम लोग जो पेज या तो वेबसाइट बनाएंगे, दैट वेबसाइट PHP से बना हुआ रहेगा, और उसका कोड हम लोग को रन करना पड़ेगा। क्योंकि अभी हम लोग कोई वेब सर्वर में, ऑनलाइन वेब सर्वर में, रियल ऑनलाइन वेब सर्वर में अपना, मैंने तुम लोग को पहले ही लास्ट टाइम बोला था कि हम लोग जो पेज बना रहे हैं, ये ऑफलाइन मोड में बना रहे हैं, ऑनलाइन मोड में नहीं। हालांकि यहाँ पे हम लोग PHP का ही मदद से, वर्डप्रेस के यूज करके हम लोग पेज बनाए, पेज को, वेबसाइट को बिल्ड करेंगे, फिर उसका कोड कहाँ पे रन होगा, क्योंकि अभी तो मेरा उसका कोड तो मेरा पीसी में अभी रन करना पड़ेगा, और मेरा पीसी तो अभी क्या है, वेब सर्वर नहीं है, एक नॉर्मल पीसी है। तो इसी के लिए ये इसी के लिए क्या किया जा रहा है, ये जो जंप सॉफ्टवेयर का मदद से, ये जो अपाची सर्विस है, ये एक सर्विस है। इस सर्विस को स्टार्ट करते ही ये पीसी, मतलब तुम भी अगर करोगे तुम्हारा पीसी में, तुम्हारा पीसी भी एक तरह से वेब सर्वर बन जाएगा। क्लियर? तो इसीलिए ये अपाची सर्विस स्टार्ट करना ही पड़ेगा, बिना इसका तुम्हारा पेज जो तुम बनाओगे या तो जो वेबसाइट बनाओगे वर्डप्रेस में, वो रन होगा ही नहीं। जस्ट सेकेंड है, मेरा एक कॉल आ रहा है। हाँ सॉरी। तो क्या बोल रहा था, हाँ, ये अपाची सर्विस को इसीलिए स्टार्ट करना पड़ता है कि ताकि तुम्हारा जो पीसी है वो वेब सर्वर बन जाए। और वेब सर्वर क्यों बनाना है तुम लोग को समझ में आ चुका है, क्योंकि बिना वेब सर्वर का ये जो PHP का कोड है वो रन ही नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, और सेकंड जो हो गया MySQL सर्विस, इसको क्यों रन करना पड़ रहा है, दिस सर्विस हैज टू बी स्टार्टेड टू मेक योर पीसी डाटाबेस सर्वर। तुम्हारा पीसी को अगर एक डाटाबेस सर्वर बनाना होगा, इसके साथ साथ वेब सर्वर के साथ साथ अपना पीसी को एक डाटाबेस सर्वर भी बनाना पड़ेगा। डाटाबेस सर्वर क्या है, इसमें मैं थोड़ा बाद में आऊंगा, अभी नहीं।
तो अभी के लिए जस्ट इतना जान लो, अपाची सर्विस रन करके हम लोग अपना पीसी को वेब सर्वर बना रहे हैं, और माइस्क्यूएल सर्विस को रन करके खुद का ये जो अपना पीसी है इसको हम लोग डाटाबेस सर्वर बना रहे हैं। क्योंकि वर्डप्रेस का मदद से जब हम लोग वेबसाइट को बिल्ड करेंगे, वी विल बी नीडिंग बोथ वेब सर्वर एंड डाटाबेस सर्वर। So this JUMP software will give us this opportunity to build our system वेब सर्वर एज ए वेब सर्वर, और उसके साथ साथ डाटाबेस सर्वर। तुमको एक फुल फ्लेज्ड अगर मतलब रियल टाइम वेब सर्वर या तो डाटाबेस सर्वर बनाना होगा तो उसके लिए बहुत ही हाईली तुम्हारा कॉन्फ़िगर्ड हार्डवेयर का जरूरत पड़ेगा, बहुत ही कॉस्टली पार्ट हो जाएगा। और जंप सॉफ्टवेयर तुमको ये सब आसानी से प्रोवाइड कर रहा है। तो इसीलिए, और ऐसा भी नहीं है, जंप सॉफ्टवेयर का मदद से ही बहुत सारा वेब सर्वर और डाटाबेस सर्वर बनाया जा रहा है। तो ठीक है, ये हो गया जंप सॉफ्टवेयर का, मैंने इंपॉर्टेंस बोला तुम लोगों को क्या है। तो समझ में आ चुका है सबको? तो ओके सर। हाँ, तो इस तरह से जंप सॉफ्टवेयर को ऑन कर लेना, ओपन कर इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च करना, उसके बाद दोनों सर्विस को स्टार्ट कर देना, और इसको क्लोज मत करना, ये दोनों सर्विस स्टार्ट रहना होगा। जब भी हम लोग वेबसाइट का काम करेंगे, सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को ओपन करके ये दोनों सर्विस को स्टार्ट कर लेना और इसको मिनिमाइज कर लेना, बस। ये हो गया पहला काम। तो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है काम। जैसे पहला हो गया, तो जंप और वर्डप्रेस को डाउनलोड करो, जंप को इंस्टॉल करो, वर्डप्रेस को भी डाउनलोड करो, उसको एक्सट्रैक्ट करो, और उसके बाद जंप सॉफ्टवेयर को ओपन करो, उसका दोनों सर्विस को स्टार्ट करो। व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये जो वर्डप्रेस हम लोगों ने डाउनलोड किया है, ये वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर है एक तरह से, और इस सॉफ्टवेयर को नॉर्मल वे से इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। इसको इंस्टॉल करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। और ये वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर का काम क्या है, अभी इसको समझते हैं। ये वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर जब हम लोग इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करते ही एक तरह से एक सिंपल सा रेडीमेड वेबसाइट तुम्हारे लिए बिल्ड हो जाएगा। कैसे होगा वो प्रैक्टिकल करने से समझ में आएगा, जस्ट देखते जाओ। तो पहले तो हम लोग अभी इस वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का जो स्टेप्स है वो हम लोग समझते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं, साथ ही साथ तुम लोग उसको नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे थोड़ा लेंदी स्टेप होगा, एक ही बार करना होगा। एक बार वो इंस्टॉल हो चुका है, वेबसाइट तुम्हारा बन के रेडी हो जाएगा, वो सिंपल सा वेबसाइट बन के रेडी हो जाएगा। तो स्टेप क्या है? सबसे पहले डाउनलोड कर लो, उसको एक्सट्रैक्ट करो, जो ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है वर्डप्रेस को। उसके बाद जहां पे मैंने उसको एक्सट्रैक्ट किया था वहां से मैं उसको कॉपी करूंगा, ये वाला फोल्डर को, ठीक है, इसको मैं कॉपी करूंगा। मैं मेरा दूसरे जगह पे भी डाउनलोड किया हुआ है, वहां से भी एक बार कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको। हाँ, तो ये जो वर्डप्रेस है इसको मैं यहाँ से, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ से पहले से ही डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके रखा था, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ये जो तुम इसको एक्सट्रैक्ट करोगे, उस एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को कॉपी करना। उसको कॉपी करने के बाद यू मूव ऑन टू सी ड्राइव। ध्यान में रखना, लोग लिख लेना इसको, सी ड्राइव। सी ड्राइव में एक फोल्डर तुमको मिलेगा जंप नाम से, दिस फोल्डर। ये फोल्डर कहां से आएगा? ये फोल्डर तुमको मैन्युअली क्रिएट नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा जब तुम जंप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे। डोंट क्रिएट दिस वन मैन्युअली, ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो जंप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद। तो सी ड्राइव के अंदर जंप नाम से एक फोल्डर होगा, उसके अंदर जाओ। इनसाइड दिस फोल्डर यू विल गेट वन अनदर फोल्डर एंड दैट इज द htdocs, दिस वन। You just write down this one, htdocs, and again you have to open this folder, and inside this folder you just paste that WordPress file जो मैंने कॉपी किया था। तो पाथ क्या है? सी ड्राइव। सी ड्राइव के अंदर, इनसाइड सी ड्राइव यू विल फाइंड जंप फोल्डर, उसके अंदर htdocs, एंड इस htdocs के अंदर उस फाइल को, उस फोल्डर को पेस्ट कर दो। कौन सा? वर्डप्रेस जो मैंने कॉपी किया था, वहां से मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो पूरा का पूरा वर्डप्रेस कॉपी करना है, पूरा फोल्डर को कॉपी करना है, वहां से कुछ भी वहां पे मिस मत। जैसे ही वो एक्सट्रैक्ट हुआ है एज इट इज फोल्डर को कॉपी कर लो। ओके। स्टेप्स लिख लो, अभी मत करो, अभी देखते जाओ, बाद में करना। अभी जस्ट जो मैं बोल रहा हूँ उसका हर स्टेप्स को लिख लेना तुम लोग, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। स्टेप्स को, ईच एंड एवरी स्टेप्स को लिख लेना, नोट डाउन कर लेना।
हाँ, तो ये कॉपी हो चुका है। तो ये जो वर्डप्रेस फोल्डर यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी हो चुका है, तो करना क्या होगा, ये जो फोल्डर कॉपी हो चुका है इसको जस्ट रीनेम कर लो। रीनेम करना है, रीनेम करके क्या नेम असाइन करना है, देखो अपना मर्जी है, कुछ भी नेम असाइन कर सकते हो, लेकिन याद रखना मैं बोल रहा हूँ जब इसको रीनेम करोगे इसमें व्हाइट स्पेस मत देना, इसमें स्पेस मत देना, एक ही वर्ड में उसको रीनेम करना है और कुछ भी नेम दे दो। तो एक मीनिंगफुल नेम देना, अच्छा सा नेम देना, क्योंकि ये जो नेम है तुम्हारा बनने वाला वेबसाइट का एक तरह सा नेम होगा, समझ लो। तो तुम क्या सोचते हो अपना वेबसाइट के लिए क्या नेम असाइन करना है, उसी तरह से यहाँ पे एक ही वर्ड में इसका एक नेम असाइन कर देना। तो मैं यहाँ पे इसको रीनेम कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया डाटाकॉम वेब कर दिया। तो इस तरह से तुम एक वर्ड में, याद रखना यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ मैं, एक वर्ड में इसका नेम असाइन कर देना। मैंने इसका नाम दे दिया डाटाकॉम वेब। यू कैन असाइन एनी नेम, इट्स अप टू यू व्हाट नेम यू वांट टू असाइन। अच्छा, इसमें कोई एक्सक्यूज मी सर। हाँ, यस सर ये जो वेब ब्राउजर में जो टाइटल आता है वो असाइन करना है ना? नहीं नहीं, वो टाइटल यहाँ पे ये नहीं होता है एक्चुअली, उसमें बाद में आएंगे हम लोग, वो टॉपिक बाद में आएगा, जब हम लोग वेबसाइट को बिल्ड कर लेंगे उसमें आएगा, इसी समय आएगा, अभी आएगा थोड़ा बाद, अभी जस्ट देखते जाओ। लेकिन यहाँ पे एक मीनिंगफुल नेम असाइन करना तुम लोग, ठीक है, अच्छा सा नेम, वो तुम्हारा मर्जी, कुछ भी नेम असाइन कर सकते हो, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ एक अच्छा सा नेम असाइन कर लेना। तो मैंने इसको डाटाकॉम वेब दे दिया। अच्छा, तो ये हो गया। हाँ, तो ये हो गया स्टेप्स याद रखना। ये फोल्डर को कॉपी किया, उसको रीनेम किया। अच्छा, सेकेंड, उसके बाद क्या करना होगा, अगेन यू ओपन द ब्राउजर को ओपन कर लो, और यहाँ पे ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पे तुम लोग ये टाइप करना, लिख लेना मैंने क्या टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, 127.0.0.1/phpMyAdmin /phpMyAdmin 127.0.0.1/phpMyAdmin। डन सर। ओके, एंटर प्रेस करना। तो एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे एक पेज डिस्प्ले होगा, ठीक है। अभी याद रखना, इसके लिए तुमको ऑनलाइन होना जरूरी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये जो 127 phpMyAdmin मैंने टाइप किया, ये ऑफलाइन में हो रहा है, इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन का जरूरत नहीं है। तो ये इस तरह से तुमको दिखेगा, phpMyAdmin का एक पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे करना क्या होगा तुम लोगों को, यू हैव टू क्लिक ऑन डाटाबेसेस, ये डाटाबेसेस का जो ऑप्शन है वहां पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे नीचे देखो क्रिएट डाटाबेस का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे क्रिएट डाटाबेस का जो फील्ड है, हियर यू हैव टू असाइन द सेम नेम एज द नेम ऑफ द फोल्डर, वो जो फोल्डर का नाम दिया था हम लोगों ने, तो मैंने दिया था डाटाकॉम वेब, सेम नेम देना, याद रखना डाटाकॉम वेब। जैसे वहां पे जो फोल्डर का तुमने रीनेम किया था उसी नेम को यहाँ पे देना है, डाटाकॉम वेब। और बाकी कुछ चेंज मत करो, एज इट इज रहने दो, एंड देन सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट। तो मेरा यहाँ पे इस नाम से पहले से ही एक फोल्डर है बोल रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले वो एग्जिस्टिंग में डाटाबेस को यहाँ से, अच्छा एक काम करता हूँ, मैं अपना फोल्डर को रीनेम करके एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इसी नाम से ऑलरेडी मेरा यहाँ पे पहले से ही बना हुआ है। तो मैंने इसको डाटाकॉम वेब न्यू कर लेता हूँ, और फिर से यहाँ पे आके इसी नाम से
मैं एक नया डाटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। डाटाकॉम वेब न्यू ये बन चुका है। यहाँ पे डाटाकॉम वेब न्यू दिस वन। याद रखना ये हम लोग बना रहे हैं। तुम लोग का जो बैच है, क्योंकि मेरा बहुत सारा है, मैं भूल जाता हूँ, बाद में मुझे याद कर देना। तो तुम लोग का बैच के लिए ये फोल्डर का नाम होगा, ठीक है। तो डाटाकॉम वेब न्यू ये क्या क्या हेलो मैं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। हाँ हाँ। तो ये जो फोल्डर मैंने, अच्छा सॉरी, ये मैंने डाटाबेस को क्रिएट कर लिया यहाँ पे डाटाकॉम वेब न्यू से। तो ये हो गया अगला स्टेप। स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन कर लेना, बार बार बोल रहा हूँ मैं क्या क्या स्टेप में कर रहा हूँ। नेक्स्ट, उसके बाद फिर से एक नया सा टैब ओपन कर लो और वहां पे जाके फिर से टाइप करो 127.0.0.1/। इस बार ये जो फोल्डर का नेम है वो नेम यहाँ पे टाइप करना है, डाटाकॉम वेब न्यू। सर हाँ बोलो। सर ये क्या है ये, मतलब 127 पॉइंट 0 हाँ 0.0.1 0.1 slash the name of the folder that you have already created in our earlier step. ओके सर। ओके, सेम फोल्डर नेम देना, याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, फोल्डर का नेम डाटाबेस का नेम सेम होगा और वही नेम यहाँ पे आके अलग सा टैब ओपन करके इस तरह से ना टाइप करना होगा और उसके बाद एंटर प्रेस करो। उसके बाद एंटर प्रेस करो। तो ये देखो इस तरह से आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट में इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, बस एज इट इज रहने दो और कंटिन्यू करो। तो कंटिन्यू करते हैं, ये अगला जो स्क्रीन आएगा इस तरह से आएगा और यहाँ पे भी तुम लोगों को जस्ट कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंपली लेट्स गो ये जो बटन है यहाँ पे क्लिक कर दो। सर वो वर्डप्रेस को कॉपी और रीनेम करने के बाद क्या हुआ, मतलब आवाज नहीं आ रही थी। कौन बोल रहा है? राकेश सर। राकेश। सर वर्डप्रेस को कॉपी करो, रीनेम, उसके बाद तुमको मिला नहीं, डाटाबेस मिला नहीं क्या? नहीं। अच्छा एक काम करना, मैं बाद में सेंड कर दूंगा उसको, ओके ठीक है। अभी देखते जाओ। तो हाँ यहाँ पे करना क्या है, हाँ कोई बोल रहा है कोई? नहीं। तो ये यहाँ पे इस स्क्रीन पे क्या करना है, लेट्स गो पे क्लिक कर दो। तो ये नेक्स्ट स्क्रीन इस तरह से आएगा। यहाँ पे पूरा मैं स्लोली जा रहा हूँ ताकि तुम लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्क्रीन ये आएगा और यहाँ पे ध्यान रखना, इस तरह से एक फॉर्म आएगा। इस फॉर्म में देखो सबसे पहला जो ऑप्शन दिख रहा है डाटाबेस नेम, यहाँ पे ये डाटाबेस नेम का जो ऑप्शन बाय डिफॉल्ट में वर्डप्रेस लिखा हुआ है इसको यहाँ से हटा दो और तुम लोग को पता होगा अभी डाटाबेस नेम क्या होगा, जो अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने क्रिएट किया था। तो वही नेम सर। यहाँ पे टाइप करो। तो मैंने जो बनाया था उसी को टाइप किया, डाटाकॉम वेब न्यू। ये केस सेंसिटिव नहीं है, लिख सकते हो स्मॉल केस में भी। उसके बाद यूजर नेम, यहाँ पे यूजर नेम बाय डिफॉल्ट में यूजर नेम लिखा हुआ है, इसको हटा दो यहाँ से और यहाँ पे लिखना रूट, नोट डाउन कर लेना रूट। डाटाबेस नेम जो होगा वो तुम्हारा अपना फोल्डर का नेम के हिसाब से होगा, यूजर नेम लेकिन सबके लिए एक ही होगा, वो रूट होगा, उसी को टाइप करना। पासवर्ड वाला जो ऑप्शन है उसको ब्लैंक रखना है, उसमें कुछ टाइप मत करो और बाकी जो है उसको एज इट इज रहने दो
और उसके बाद सबमिट बटन में क्लिक कर दो। तो मैं स्लोली जा रहा हूं ताकि तुम लोग नोट डाउन कर लो। तो ये इस तरह से ये फॉर्म को फिलअप करने के बाद सबमिट में क्लिक करना है। फिर और एक फॉर्म आएगा 1-2 स्टेप के बाद, तो मैं इसको सबमिट कर रहा हूं यहाँ पे। तो ये देखो फिर से एक अलग सा स्क्रीन में फिर ये आ गया रन द इंस्टॉलेशन। मतलब इसका मतलब ये है कि ये वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल होने वाला है, तो इसको मैं रन करता हूँ। तो देखो मैं रन इन द इंस्टॉलेशन क्लिक करते ही ये फिर से और एक फॉर्म आ चुका है, ठीक है। तो इस फॉर्म में क्या फिलअप करना है तो ध्यान से देखना। सबसे पहले आ रहा है साइट टाइटल, यही होगा टाइटल जो थोड़ा देर पहले मुझे किसी ने पूछा था टाइटल क्या होगा। तो तुम्हारा वेबसाइट का जो टाइटल होगा यहीं पे टाइप करना पड़ेगा। तो वो अपने हिसाब से सोच समझ के कोई भी एक वेबसाइट का टाइटल यहाँ पे टाइप कर देना। सो मैं यहाँ पे ऐसे ही दे रहा हूँ, मेरा मैं जो बना रहा हूँ जस्ट माई तो मैं इसे यहाँ पे दे दिया माई फास्ट वेब। ये टाइटल हम लोग बाद में भी चेंज कर सकते हैं, तो इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। सो ये हो गया टाइटल। ये अपने हिसाब से कुछ भी तुम लोग टाइप कर लेना, अपना वेबसाइट का तुम्हारा टाइटल होगा। अच्छा, वेबसाइट का टाइटल मतलब कौन सा होता है, ये देखो मेरा यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये डाटाकॉम IT, ये हो गया टाइटल। ये जो ऊपर में दिखता है ये हो गया वेबसाइट का टाइटल। यहाँ पे ये जो दिख रहा है तुम लोगों को ये सब क्या है, टाइटल। तो तुम अपना वेबसाइट के लिए क्या टाइटल तुम चाहते हो, दैट टाइटल यू हैव टू गिव असाइन हियर, टाइटल नेम। You can change it later on, okay, don't need to worry. The second option is the username. Here you have to provide the username. What username you are going to assign, this name it's up to you what username you want to assign. This is not restricted like in the earlier form we are restricted to use the username root, but यहाँ पे जो पहला वाला फॉर्म पे हम लोगों ने यूजर नेम रूट दिया था वो देना ही पड़ेगा सबको, वो एक ही होगा। लेकिन ये जो फॉर्म है इस फॉर्म में यूजर नेम जो है तुम लोग अपने हिसाब से एक यूजर नेम डाल देना अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पे डाटाकॉम टाइप कर रहा हूँ और यहाँ पे पासवर्ड का भी जो ऑप्शन है इसमें भी पासवर्ड भी अपने हिसाब से कुछ एक पासवर्ड असाइन कर देना। तो मैं एज इट इज दोनों का ही सेम रखता हूँ। यहाँ पे ये वेरी वीक आ रहा है, कोई बात नहीं, ये तो हम लोग टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। जब तुम रियल में तुम लोग कोई वेबसाइट बनाओगे तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड असाइन करना। फिलहाल तो मैं यहाँ पे इजी पासवर्ड यूज कर रहा हूँ। हालांकि सिंस वी आर यूजिंग वीक पासवर्ड, तो ये वाला टिक बॉक्स को क्लिक कर देना, कन्फर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड। अच्छा, तो टाइटल, यूजर नेम, पासवर्ड। यूजर नेम अपने हिसाब से, पासवर्ड अपने हिसाब से, टाइटल भी अपने हिसाब से देना। ईमेल, कुछ भी एक ईमेल डाल दो। अभी तो ये ऑफलाइन मोड में हो रहा है और ये हम लोग टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, तो कुछ भी एक ईमेल डाल दो। ऐसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ abc@gmail.com। अच्छा, सो यहीं तक है, बाकी और कुछ करना नहीं। यहाँ पे ये सब फिलअप करने के बाद यहाँ पे हम लोग को इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो ये फॉर्म में किसी का कोई डाउट है, पूछ लो। नहीं है ना? नो सर। ओके, नो सर। हाँ, तो ये एज इट इज फिलअप करके यहाँ पे इंस्टॉल्ड वर्डप्रेस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो होगा क्या, अभी ये जो सॉफ्टवेयर है, दिस सॉफ्टवेयर विल नाउ बी इंस्टॉल्ड ऑन योर पीसी। एंड द मोमेंट द सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन योर पीसी, Sir, हाँ यस, sir, yeah, a search engine visibility, do we need to tick it or not? Because it is written that discourage research engine from index. हाँ ओके ओके, आई एम गेटिंग यू। ये जो ऑप्शन है इसको तुम एज इट इज रहना दो। ये टिक करो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और टिक नहीं भी करो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये अभी हम लोग ऑफलाइन में कर रहे हैं अभी, ठीक है। सो Okay, sir. Okay, sir. एज इट इज। अच्छा, तो देखो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। 1 सेकेंड, एक कॉल आ रहा है मेरा। हाँ हेलो, हाँ
हाँ मैं वो ऑनलाइन क्लास करके आ रहा हूँ। तुम लोग का क्लास कितने बजे है? थोड़ा लेट हो जाएगा, 1:15 को आ जाना। हाँ तुम लोग निकल चुके हो क्लास के लिए? ओ पहुंच गए, ठीक है। ये क्लास खत्म करके आ रहा हूँ मैं, ऑनलाइन क्लास को। ठीक है। ओके सॉरी। हाँ तो ये जो है यहाँ पे देखो सक्सेस दिखा रहा है, मतलब वर्डप्रेस हैज बीन इंस्टॉल्ड। नाउ लॉगिन ऑप्शन आ रहा है, लॉगिन कर लो। तो यहाँ पे जो लॉगिन स्क्रीन आ रहा है, यहाँ पे क्या यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा। ये जो सेकंड टाइम जो फॉर्म फिलअप किया था हम लोगों ने, वहां पे जो यूजर नेम पासवर्ड दिया था वही देना है, रूट वाला नहीं। तो सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म में मैंने दिया था डाटाकॉम और पासवर्ड भी मेरा डाटाकॉम होगा। স্যার हाँ ইন কেস মই যদি মানে বেলেগ এটা ওয়েবসাইট বনাও বা বেলেগ ওয়েবসাইট বনাও, বেলেগ ওয়েবসাইটৰ কাৰণে এইটো পাছৱৰ্ড এইবিলাক সেমে হ'ব ন? নাই তুমি বেলেগ দিব পাৰা, একো নাই, তোমাৰ ইচ্ছা যি দিয়া তুমি। নহয় মানে ফাৰ্ষ্ট এটা ওয়েবসাইট বনালে সেইটোত কিবা এটা বেলেগ দিল, দেন সেকেন্ডটোত কিবা এটা বেলেগ দিল, এনেকে পাৰিবা বেলেগ পাছৱৰ্ড দিব পাৰিবা। সেইটোৱে কৈ আছো তুমি নিজৰ ইচ্ছা মতে যিকোনো পাছৱৰ্ড দিব পাৰা। বেলেগ ৱেবছাইটৰ কাৰণে বেলেগ পাছৱৰ্ড দিবা, সেম দিব পাৰা, তোমাৰ ইচ্ছা, এইটো কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশন নাই ইয়াতে। ওকে সো পাছৱৰ্ডটো নিজৰ মতে সদায়, পাছৱৰ্ড যোনটো হয় এই সেকেন্ড অপশনৰ যোনটো পাছৱৰ্ড তোমালোকৰ নিজৰ মতে যি ইচ্ছা দিয়া, সেম দিয়া বেলেগ দিয়া, তোমালোকৰ ইচ্ছা এইটো কেনেকে দিবা এইটো। अच्छा उसके बाद यहाँ पे लॉगिन कर लो। तो मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूं, स्टेप्स को लिख लेना तुम लोग जो भी। तो ये देखो सक्सेसफुली वी हैव इंस्टॉल्ड वर्डप्रेस ऑन आवर पीसी। तो इससे क्या हुआ, तो मैंने तुम लोग को थोड़ा देर पहले बोला था कि जब हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेंगे, करते ही तुम्हारा वेबसाइट एक सिंपल सा रेडीमेड वेबसाइट बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो वो कहां पे है वेबसाइट, वो कैसे उस वेबसाइट को अभी खोलेंगे हम लोग, देखो। और उस वेबसाइट का यूआरएल क्या होगा, अलग सा एक टैब ओपन कर लो। ये तो मेरा डैशबोर्ड दिख रहा है, ये जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले लॉगिन किया था वर्डप्रेस का, ये लॉगिन करने से इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा। ये जो डैशबोर्ड तुमको दिख रहा है, ये डैशबोर्ड है। अभी तुम्हारा वेबसाइट कौन सा है, तो मैंने बोला वर्डप्रेस तो इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद वेबसाइट भी बिल्ड हो चुका है। तो वेबसाइट को कहाँ मिलेगा, कैसे उसको एक्सेस करें, तो जस्ट ये वाला पार्ट को तुम लोग फिर से एक अलग सा टैब में टाइप करके, मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूं, या तो तुम टाइप कर लो दिस पार्ट 127.001/datacom web, जो तुम्हारा फोल्डर का नेम है, उसको अलग एक टैब में जाके इस तरह से ओपन करो। तो ये देखो, ये देखने में एकदम सिंपल है, कुछ नहीं यहाँ पे। इसको हम लोग आने वाले क्लासेस में इसको फुल्ली अपने हिसाब से डेवलप करेंगे। लेकिन तुम्हारा जो बेसिक जो वेबसाइट को बनाने के लिए जो बेसिक जो फंडामेंटल्स है वो यहाँ पे हो चुका है, मतलब जो तुम्हारा फाउंडेशन बन चुका है वेबसाइट का। ये देखो। हाँ यस, सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन। हाँ अभी तक तो इतना हम लोगों ने देख लिया है। तो अभी तक जितना आपने समझाया समझ भी चुके हैं, लेकिन मेन पॉइंट इज दैट कि अगर आप फिर से दोबारा स्टार्टिंग से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप फिर से स्टेप बाय स्टेप दिखाएं, लेकिन एक बार प्रीव्यू करवा दीजिए, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं ना। तो एक बार प्रीव्यू हो जाएगा तो हमारा भी क्लियर रहेगा एंड आपके लिए भी इजी रहेगा कि हम लोग फ्यूचर में और डिजाइन सीख सके बाद में। तो एक बार स्टार्टिंग से अब तक जितना किया है उसको एक बार प्रीव्यू करवा दीजिए शॉर्टकट में। मतलब ये जो मैंने किया है तुमको एक बार फिर से रिपीट चाहिए ना? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं एक बात बोल रहा हूँ, आज मैं रिपीट नहीं करूंगा, कल नेक्स्ट क्लास जो कल नहीं मंडे शायद परसों का तुम लोग क्लास, तो उस क्लास में मैं दूसरा टॉपिक शुरू करने से पहले इसको रिपीट कर दूंगा, ठीक है? हाँ एक बार मतलब कैसे इंस्टॉलेशन तो हम लोगों ने ऑलरेडी सीख तो लिया है। मुझे तुमको रिपीट चाहिए एक बार, ठीक, कोई बात नहीं। मैं अगला क्लास में दूसरा टॉपिक शुरू करने से पहले ये जो मैंने सिखाया इस क्लास में एक बार रिपीटली उसको मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है? हाँ। अभी आज इसी टॉपिक को खत्म कर लेते हैं, क्योंकि मेरा अभी ऑफलाइन क्लास भी जाना पड़ेगा मुझे, तुम लोग का क्लास खत्म करके। हाँ ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ ये देखो, ये जो है ये मेरा वेबसाइट यहाँ पे बन चुका है कंप्लीटली, ठीक है? तो ये देखो कुछ नहीं, यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है ये क्या है, किस तरह का वेबसाइट हुआ, ये कुछ नहीं, ये तो हम लोग बनाएंगे, लेकिन जो इसका जो फाउंडेशन बन चुका है यही वेबसाइट है, इसको हम लोग पूरा अपने हिसाब से बनाएंगे, ठीक है?
जैसे मैं अभी देखो, मैं जस्ट थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन करके दे रहा हूँ तुम लोगों को। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते ही वेबसाइट बन रहा है, और सेकेंडली यहाँ पे जो हम लोगों ने वो डैशबोर्ड में लॉगिन किया था हम लोगों ने, ये मेरा डैशबोर्ड का लॉगिन पेज है, वर्डप्रेस डैशबोर्ड का पेज है ये मेरा। यहाँ पे ये दोनों का, इसमें क्या होता है, इस डैशबोर्ड में क्या होगा, ये डैशबोर्ड जो है यहाँ पे हम लोग अपना वेबसाइट का जो भी मॉडिफिकेशन करना है, जो भी काम करना है, सब डैशबोर्ड से ही करेंगे। ये जो है इसको जस्ट व्यू करने के लिए, दिखने के लिए कि तुम्हारा वेबसाइट में क्या दिख रहा है, किस तरह से दिख रहा है, वहां पे क्या है, और अपना वेबसाइट में जो भी कुछ मॉडिफिकेशन लाना है, जो भी कुछ करना है, वो डैशबोर्ड से ही होगा। इसीलिए याद रखना, डैशबोर्ड में ही तुमको जाके मॉडिफिकेशन करना होगा। तो समझ लो कि मैंने मतलब इसको, वो डैशबोर्ड वेबसाइट का कंट्रोल पैनल है। हाँ यस उस तरह से समझ सकते हो, कंट्रोल पैनल। समझ लो कि मैंने इसको क्लोज कर दिया, मैंने सब कुछ क्लोज कर दिया। से फॉर एग्जांपल तुमको फिर से वो ओपन करना है, मैंने एग्जांपल सब कुछ क्लोज कर दिया, तुमको वो अपना वेबसाइट का डैशबोर्ड फिर से एक्सेस करना है। कैसे एक्सेस करोगे मैं दिखा रहा हूँ। वही टाइप यूआरएल टाइप करो 127 स्लैश तुम्हारा फोल्डर का नेम datacom वेब न्यूज, ठीक है। तो इसको टाइप करने से तुम्हारा वेबसाइट ओपन होगा, और अपना वेबसाइट का डैशबोर्ड में जाना है तो यहाँ पे जस्ट आखिर में ये जो स्लैश है, स्लैश का आखिर में लॉगिन टाइप करो और एंटर प्रेस करो। तो देखो इस तरह से लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, और यहीं पे जाके तुमको यूजर नेम पासवर्ड डालना है। कौन सा डालना है, जो सेकंड वाला फॉर्म में हम लोगों ने फिलअप किया था अपने हिसाब से, जो यूजर नेम पासवर्ड दिया था हम लोगों ने। तो मैंने दिया था datacom, और मेरा पासवर्ड भी datacom, और इसको मैं लॉग इन करता हूँ। तो देखो वही डैशबोर्ड मेरा फिर से आ चुका है। तो अगर तुम लोगों को डैशबोर्ड एक्सेस करना है तो इस तरह से एक्सेस कर लेना, ठीक है। यस सर। यस। अच्छा, अभी और अपना वेबसाइट को व्यू करना है तो इसी पार्ट को, इस पार्ट को कॉपी करके अलग से एक टैब में ओपन कर लो। ये होगा तुम्हारा वेबसाइट का, दिखने में इस तरह का होगा। इसको थोड़ा हल्का सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं आज का क्लास में, बाकी मैं फिनिश करने वाला हूँ आज। देखो यहाँ पे डैशबोर्ड में जाना है, कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो ये जो दिख रहा है तुम लोग को कस्टमाइज योर साइट, यहाँ पे क्लिक करना। डैशबोर्ड में जाओ, कस्टमाइज योर साइट में क्लिक करो। फिर यहाँ पे ये देखो कुछ ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे एक्टिव थीम लिखा हुआ है, इसका बगल में चेंज वाला बटन है, इसका बगल में चेंज वाला बटन है, इसमें क्लिक करो। फिर यहाँ पे 3 अवेलेबल थीम है। थीम मतलब वेबसाइट के लिए बना बनाया लेआउट से। तो यहाँ पे देखो 3 अवेलेबल थीम से राइट नाउ ये राइट नाउ कौन सा थीम मेरा यहाँ पे एक्टिव है, ये वाला थीम 2019। तुम बाकी दोनों थीम में से किसी एक थीम को चूज कर सकते हो। यहाँ पे और एक सवाल है, और थीम हम लोग नहीं मिल सकेगा क्या हम लोग को? बहुत सारा थीम तुमको मिल जाएगा फ्री में। फिलहाल के लिए ये 3 इसी को देख लो, अभी वो बाद में आऊंगा मैं। तो अगर तुमको ये वाला थीम चाहिए अपना वेबसाइट के लिए, तो इस थीम में जाके लाइव, अभी फिलहाल ये वाला थीम एक्टिवेट है। ये जो थीम, ये जो वेबसाइट मेरा दिख रहा है, ये इस थीम की वजह से आ रहा है। तुमको अगर अपना वेबसाइट में ये वाला थीम चाहिए तो यहाँ पे इस तरह से आ जाना, उसके बाद लाइव प्रीव्यू में क्लिक करो। एंड यहाँ पे देखो एक्टिवेट एंड पब्लिश ये दिख रहा है बटन, यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे एक्टिवेट एंड पब्लिश बटन में क्लिक करो। ये पब्लिश हो चुका है, बस इसको क्लोज कर दो। ये वर्डप्रेस को नहीं, जस्ट ये वाला इसको यहाँ पे क्लोज कर दो। तुम्हारा वर्डप्रेस यहीं पे रहेगा। अभी तुम्हारा वेबसाइट को तुम एक बार रीलोड करके देखो। इधर से ये जो साइड वाला टैब में मैंने इसको ओपन करके रखा था, इसको रीलोड कर दो तो देखोगे वो नया थीम से तुम्हारा वेबसाइट बन के आ चुका है। मैंने इसको रीलोड कर दिया और ये देखो ये जो थीम मेरा यहाँ पे आके अप्लाई हो चुका है, माई फास्ट वेब, इस तरह से कुछ ये इस थीम में तुम्हारा वेबसाइट बन चुका है। तो यहाँ पे जो कंटेंट्स वगैरह है, जो फोटोज है, जो इमेजेस है, जो भी लिखा हुआ है, ये अपने हिसाब से नहीं है, तुम्हारे हिसाब से नहीं है, ये बना बनाया ऑलरेडी कंटेंट है।
तो आने वाले क्लासेस में हम लोग ये सब चीज 1 बाय 1 अपने हिसाब से मॉडिफाई करना सीखेंगे। यहाँ पे कंटेंट को अपने हिसाब से डालेंगे, इमेजेस को अपने हिसाब से, सब कुछ E to Z हम लोग यहाँ पे खुद मॉडिफाई करेंगे। और थीम तुम्हारा वही रहेगा, लेआउट यही रहेगा, लेकिन कंटेंट्स तुम अपने हिसाब से यहाँ पे डालोगे। तो इस तरह से बना बनाया थीम का बहुत सारा थीम मिल जाता है, वो ऑनलाइन मिलता है, उसमें भी बाद में दिखाऊंगा मैं कैसे उसको एक्सेस करोगे। तो यहाँ तक हो गया आज का बात। तो समझ में आ चुका है ना सबको? कोई डाउट किसी का? यस सर। सर हाँ सर वो फर्स्ट स्टेप में जो वो 127.0.0.php माय एडमिन देने के बाद, हाँ एंटर प्रेस करने के बाद, वो डाटाबेस में जाके अपना वो नाम लिखने के बाद, क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ता है? नेक्स्ट स्टेप तुम फिर से अलग सा एक ब्राउजर में जाके अलग सा एक टैब ओपन करो और वहां पे जाके टाइप करो 120, फिर से वही यूआरएल 127। हाँ वो समझ में आ गया। मतलब क्रिएट करने के बाद यूजर नेम और नंबर ऑफ कॉलम्स मांग रहा है, उसमें कुछ नहीं टाइप करो ना? हाँ नंबर ऑफ नहीं, डाटाबेस क्रिएट करने के बाद कुछ मत करो, उसको क्लोज ही कर दो, हो गया, वहां पे काम खत्म तुम्हारा। हाँ यस। आपका शायद स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा होगा, राइट? हाँ मैं तुम लोग को सेंड कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। आप वो अगर आप हमको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज देते हैं तो सबके लिए इजी हो जाएगा कि सब लोगों को जो भी डाउट था दोबारा देख पाएंगे ना, आपको भी प्रीव्यू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है मैं लेकिन मैं हर रिकॉर्डिंग को, मैं हर क्लास को रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। अब ये आज का क्लास मैंने रिकॉर्ड किया तो मैं सेंड कर दूंगा तुम लोगों को, ठीक है? ओके क्योंकि मुझे डेली व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। मैं सेंड कर दूंगा। सब क्लास में रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ, आज का क्लास मैंने कर दिया रिकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा स्पेस लो हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मुझे डेली 6 to 7 ऑनलाइन क्लास करना पड़ता है, तो इस तरह से डेली रिकॉर्डिंग करने से बहुत मेरा स्पेस जा रहा है, ठीक है? तो अगर कोई इंपॉर्टेंट क्लास होगा उसको मैं रिकॉर्डिंग करूंगा और बाद में सेंड कर दूंगा तुम लोग को। हाँ, आज का जो हम लोग का बेसिक रिकॉर्डिंग्स था, मतलब आज हम लोगों ने बेसिक सीखा है कि तो बेसिक है ना, हम लोग को स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, बाद में तो हम लोग सीख जाएंगे। तो आज का रिकॉर्डिंग अब हमको जो हमारा ग्रुप बना है हमारे क्लास का, उधर भेज दीजिएगा। ठीक है भेज दूंगा मैं, कोई बात नहीं। हाँ। तो ठीक है, आज के लिए होगा। ओके तो ओके सर, थैंक यू। अगला क्लास का मैं तुम लोग को, अच्छा और एक बात, अगला क्लास में तुम लोग को इन्फॉर्म करूंगा। मंडे को शायद क्लास नहीं होगा, मंडे को बंद रहेगा, और कल तो संडे है, मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे को ये क्लास होगा। तो मैं टाइमिंग तुम लोग को सेंड कर दूंगा, इसी टाइम में होगा, होने से मैं उससे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा व्हाट्सएप में, ठीक है? ठीक है सर। और व्हाट्सएप में ग्रुप में मैं एडेड नहीं हूँ सर। सर मैं भी नहीं हूँ। हाँ मैं भी एडेड नहीं हूँ सर रवि। अच्छा ठीक है, मैं करूंगा मैं करके ऐड कर दूंगा सब। ओके सर। ओके चलो बाय। सर ऑफलाइन क्लास স্টার্ট কৰিছে নেকি? অফলাইন দুই এটাকে কৰি আছো, বেছি আৰম্ভ কৰা নাই, কাৰণ গ্যাদাৰিংটো এলাউড নহয় তো গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা। বেছি ক্লাছ অফলাইনত দিয়া নাই এতিয়ালৈকে, মই আৰম্ভ কৰিম, মই জনাম বাৰু, ইনফৰ্ম কৰিম সবকে তোমালোকক। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। Okay sir, thank you. Okay bye. Thank you sir.